हेलो। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को काफी आगे तक पढ़ लिया है। अब हम लोग डोम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग का ये पहला प्रोजेक्ट होगा डोम से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से रिलेटेड। आज हम लोग बनाने क्या वाले हैं? तो आज हम लोग बनाएंगे काउंटर ऐप। काउंटर ऐप, इसमें हमें काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ये जानने को मिलेगा कि डोम कैसे काम कर रहा है और डोम के साथ लॉजिक्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो इसका यूआई हम लोग कैसा रखने वाले हैं, मान लो ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी है। ठीक है। बॉडी है, तो मैंने उस बॉडी के अंदर एक बॉक्स बनाया। उस बॉक्स में यहाँ पे लिखा होगा काउंटर ऐप। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे काउंटर ऐप सेंटर में बॉक्स के। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक नंबरिंग चल रही होगी। जैसे अभी के लिए 0 है, बाद में फिर ये काउंटिंग यही इंक्रीज होगी। 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो इसी तरीके से यही काउंटिंग हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो हम लोग यहाँ सेंटर में एक नंबर रखेंगे। उसके बाद हम लोग तीन तीन बटन्स बनाएंगे। एक ये, और इस बटन में हमने लिख दिया डिक्रीज, यानी ये हमारा डिक्रीज वाला बटन हो गया। सेम इसी तरीके से एक और बटन बनेगा यहाँ पे। ये बटन हमारा रहेगा रीसेट का, जिस पर क्लिक करते ही फिर से ये काउंटर 0 हो जाएगा। और उसके बाद एक और बटन यहाँ पे रहेगा, उसका नाम रहेगा इंक्रीज। इंक्रीज यानी जब इंक्रीज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये काउंटर बढ़ेगा। डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये माइनस होगा, और रिसेट बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूआई बनाने वाले हैं अपने काउंटर ऐप का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ काउंटर ऐप। काउंटर ऐप के अंदर मैं बना लेता हूँ index.html। उसके बाद style.css, और एक और बना लेता हूँ script.js। इस तरीके से मैंने तीन चीजें बना ली। अब हम इसको कोड को लिखना शुरू करेंगे। तो index.html में सबसे पहले मैं बोलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंटर ऐप जीटेक्स। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे मैं हेलो लिखता हूँ और इस पेज को रन कर लेता हूँ। चेक करते हैं कि क्या ये पेज सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ठीक है, हमारा पेज रन हो गया। यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ भी गया है, तो हमारा पेज सही से चल रहा है। इसके बाद अब हम लोग सबसे पहले style.css को लिंक करेंगे। एक सेकेंड, इसको यहाँ ओपन करना है। ठीक है, अब हम लोग style.css को लिंक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, और सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक और style.css, ये लिंक हो गया। वैसे ही जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट src और यहाँ पे script.js। अब चेक कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट लिंक हुई कि नहीं। उसके लिए एक अलर्ट चला देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फाइल लिंक्ड। और स्टाइल को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे बॉडी को लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। चेक करते हैं तो देखो स्क्रिप्ट भी चली हमारी और बॉडी का बैकग्राउंड रेड भी हो गया, मतलब दोनों फाइलें हमारी लिंक हो गई हैं। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो सबसे पहले मैं style.css में यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके कुछ चीजें 0 पे सेट करता हूँ। मार्जिन 0, पैडिंग 0, इनको मैंने सेट कर दिया। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया। फॉन्ट फैमिली मैं यूज करने वाला हूँ सीगो यूआई, तो ये मैंने पहले ही डिफाइन कर दी। क्लियर है? तो इतनी चीजें मैंने इसमें पहले ही लिख दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हम लोग आते हैं अपने index.html में, और अब हम लोग html लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाने वाले हैं। क्लियर है? इस तरीके से
जैसे मैंने यहाँ पे यूआई में डिजाइन किया है कि पहले हम लोग बॉडी के अंदर एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर हमारी ये डिजाइनिंग होगी। तो बॉक्स बनाने के लिए हम लोग एक div लेते हैं और div को हम लोग क्लास दे देते हैं काउंटर कंटेनर। ठीक है, अब इस काउंटर कंटेनर के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमारा हेडिंग होगा, तो मैंने h2 दे दिया और यहाँ पे लिख दिया काउंटर ऐप। काउंटर ऐप में यानी हमारी ये हेडिंग बन गई। अब हमें ये बनाना है 0 नंबर, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक div और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 और इसको मैं एक आईडी दूंगा क्योंकि बाद में हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करेंगे और इसको चेंज करेंगे बार बार। तो इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ काउंट, यानी ये हमारा काउंटर हो गया। उसके बाद अब हमें नीचे 3 बटन्स बनाने हैं, तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। मैंने एक बटन लिया और इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ डिक्रीज। डिक्रीज, ठीक है। ऐसे ही एक और बटन होगा, उसका नाम होगा इंक्रीज और एक बटन होगा उसका नाम होगा रीसेट। चेक करते हैं, तो हमारा इस तरीके से काउंटर अभी तक काउंटर ऐप बना है। हमारा HTML कंप्लीट हो गया। अब हम लोग CSS लिखेंगे इसके लिए, तो मैं सबसे पहले क्लासेस दे देता हूँ। बटन के केस में मैं एक क्लास दूंगा जो यूनिवर्सल होगा BTN, और उसके बाद फिर मैं एक और क्लास दूंगा इन लोगों को सेपरेटली डिजाइन करने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैंने BTN क्लास दिया है। अब मैं style.css में जाता हूँ और इसके लिए स्टाइलिंग लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं बॉडी को ये सेंटर में लाऊंगा ताकि जो भी चीजें हमारी यहाँ पे साइड में शो हो रही हैं वो सेंटर में आ जाए। एक सेकेंड, हाँ। तो सबसे पहले मैं बॉडी के लिए लिखूंगा, तो बॉडी फॉन्ट फैमिली तो मैंने ऑलरेडी सेट कर दी है। बॉडी को बनाया डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद मैं इसमें करूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि ये चीज़ें सेंटर में आ जाए और अलाइन आइटम भी सेंटर। तो सारे आइटम सेंटर में आ गए। ठीक है, बॉडी की हाइट नहीं डिफाइन है, तो बॉडी की हाइट में डिफाइन कर देता हूँ। हाइट इसकी रहेगी 100 VH, तब ये ऊपर से भी सेंटर में आ जाएगा। क्लियर है? इतना करने के बाद अब हम लोग काउंटर कंटेनर पे काम करते हैं। तो मैंने लिखा काउंटर कंटेनर, ये रहा। काउंटर कंटेनर को कुछ स्टाइलिंग दूंगा मैं। काउंटर कंटेनर की जो भी टेक्स्ट होगा इसके अंदर वो होगा सेंटर में, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया मैंने। और उसके बाद इसकी पैडिंग होगी चारों तरफ से 20 पिक्सल की। उसके बाद इसके पास होगा बॉर्डर रेडियस, अप्रोक्स 10 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और बॉक्स शैडो देते हैं। शैडो दो तरीके से यूज होता है, एक होता है बॉक्स शैडो और एक हम लोग फिल्टर में यूज करते हैं ड्रॉप शैडो। इन दोनों के बारे में देखेंगे हम लोग जब PNG टाइप की इमेजेस यूज करेंगे तब। तो फिलहाल मैंने इसको बॉक्स शैडो दे दिया और बॉक्स शैडो मैंने दिया 0 पिक्सल, फिर 0 पिक्सल, 10 पिक्सल और कलर में देता हूँ, कलर में इसको देता हूँ मान के चलो ब्लैक, और ब्लैक में चेक करते हैं। सही दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है यहाँ तक हमारा। अब हम लोग आते हैं अपने हेडिंग को स्टाइल करने। हमने काउंटर को तो कर दिया, अब हेडिंग। तो हमारा H2 है, H2 को मैं लिखूंगा कि तुम्हारी फॉन्ट साइज जो है वो 2.5 REM कर लेना एटलीस्ट, और उसके बाद मार्जिन दे देना बॉटम से तुम 20 पिक्सल का। तो इस तरीके से हमारा काउंटर ऐप लिखा हुआ आ गया इतने फॉन्ट साइज में। तो हमारा फॉन्ट साइज का काम हो गया। अब हम इस 0 पे काम करेंगे। तो इसको हमने एक आईडी दी थी और उसकी आईडी थी काउंट। तो काउंट के लिए मैं CSS लिखूंगा, मैंने इसको फॉन्ट साइज दे दी 3 REM की। ठीक है, और इसको फॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड। उसके अलावा मार्जिन देते हैं एक सेकंड, बोल्ड और मार्जिन देते हैं
टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0। तो ये हमारा काउंट हो गया। अब हमें बटन को स्टाइल करना है, तो बटन के लिए मैंने एक क्लास बनाई थी डॉट btn। तो btn को मैं देता हूँ कि इनकी फॉन्ट साइज जो होगी वो होगी 1.2 rem। वेट, 1.2 rem इनकी फॉन्ट साइज हो गई। पैडिंग ये लेंगे, एक सेकेंड, पैडिंग, तो ये पैडिंग लेंगे टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की। उसके बाद इनके पास मार्जिन होगा चारों तरफ से 5 पिक्सल का, ताकि ये बटन्स अलग अलग दिखें थोड़ा। और इनका बॉर्डर होगा नन, बॉर्डर मैंने नन कर दिया। कर्सर इन पे जैसे ही जाएगा तो वो पॉइंटर हो जाएगा। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस हम इसे देते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं इन्हें 5 पिक्सल का। और फिर ट्रांजिशन देते हैं, लेकिन अभी ट्रांजिशन नहीं देते, वेट। ये हमारा इस तरीके से बटन बन गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, नॉर्मल HTML और CSS है अभी तक। तो हमने बटन तो बना लिया। अब इन तीनों बटन के कलर को मैं अलग अलग रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इसे सेट कर लेते हैं। तीनों बटन के कलर को अलग अलग रखने के लिए मैं इन्हें अलग अलग क्लास भी दे देता हूँ। बाकी एक क्लास हम लोग बाद में फिर जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर पाएंगे। तो डिक्रीज वाले बटन को एक क्लास देता हूँ डिक्रीज। इंक्रीज वाले बटन को एक क्लास देता हूँ इंक्रीज, और रिसेट वाले को रिसेट। ये हो गया रिसेट और ये हो गया इंक्रीज, ठीक है। अब इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं डॉट डिक्रीज। तो डॉट डिक्रीज जो होगा इसका बैकग्राउंड कलर होगा रेड, और इसके अंदर के टेक्स्ट का कलर होगा वाइट। वैसे ही डॉट रिसेट वाले बटन का बैकग्राउंड कलर होगा ग्रे, और इसके अंदर के टेक्स्ट का कलर होगा वाइट। और डॉट इंक्रीज, इसका बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन, और इसके अंदर के टेक्स्ट का कलर होगा वाइट। तो इस तरीके से हमारे बटन बन गए। अब मैं चाहता हूँ बटन पे हॉवर करें तो थोड़ा सा ट्रांजिशन दिखे, हमें थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट दिखे। तो मैं डॉट btn कॉलन हॉवर करता हूँ कि जैसे ही बटन पे हॉवर हो तो इन बटन की ओपेसिटी जो है वो हो जानी चाहिए 0.8। इनकी ओपेसिटी हल्की सी कम होगी, जैसे ही हॉवर होगा तो हल्का सा इस तरीके से कम होगा। 0.8 कम है तो 0.7 कर सकते हैं, ठीक है। 0.7 ठीक है। अब ये झटके से आ रहा है, तो इसको करने के लिए, फिक्स करने के लिए, हल्का सा स्मूथनेस देने के लिए हम बटन क्लास में ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन करता हूँ ऑल इज 0.2 सेकेंड। तो अब देखो, तो इस तरीके से हमारे बटन पे भी हल्का सा इफेक्ट आ गया। इतना काम हो गया। अब हमें करना है कि जैसे ही हम लोग इंक्रीज बटन पे क्लिक करें तो ये काउंटर 0 की जगह 1 हो, फिर से क्लिक करें तो 2 हो जाए। तो अब हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करते हैं। हमारा HTML CSS का काम हो गया, क्लियर है। तो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इस केस में ये देखेंगे कि हमें चेंज किसे करना है, इस 0 को। तो इसे हम लोग सेलेक्ट करके रख लेंगे। तो उसकी ID क्या है, काउंट। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा स्क्रिप्ट फाइल में अपने। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया काउंट, देखो। और इसको सिलेक्ट कर लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और ये एक ID है तो है इसके साथ काउंट। वेट, तो इस तरीके से हमने काउंट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, इंक्रीज बटन, रिसेट बटन और डिक्रीज बटन, इन तीनों बटन को भी करना होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे INCR, एक वेरिएबल बनाया इंक्रीज BTN। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसको हमने एक क्लास बनाया है, उस क्लास का नाम क्या है, इंक्रीज, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया इंक्रीज को। ऐसे ही रिसेट को सिलेक्ट कर लेंगे, और ऐसे ही डिक्रीज को सिलेक्ट कर लेंगे।
डिक्रीज की मीनिंग ये रही। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज सिलेक्ट और ये हो गया रीसेट सिलेक्ट। तो हमने तीनों बटन्स को सेलेक्ट कर लिया और उसके अलावा काउंट को सेलेक्ट कर लिया। तो जितनी चीज़ें चेंज होनी थी या जिन पे इवेंट लिस्टनर्स लगने थे उन सबको हमने एक ही बार में सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। चेक कैसे करेंगे? तो इंक्रीज बटन को चेक करने के लिए मैं कहता हूँ इंक्रीज btn डॉट एड इवेंट लिस्नर। इस इवेंट लिस्नर में मैं क्लिक पास करूंगा। क्लिक मैंने पास किया। क्लिक के बाद ये हमसे एक फंक्शन लेगा, तो यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन दे दिया। ठीक है, और इसमें मैं कंसोल कराऊंगा इंक्रीज btn क्लिक। अब जैसे ही इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंसोल हमें देखने को मिलता है इंक्रीज बटन क्लिक। देखो मिल रहा है, यानी इंक्रीज बटन का लिसनर हमारा काम कर रहा है। ऐसे ही हम डिक्रीज बटन का चेक करेंगे। तो मैंने लिखा डिक्रीज btn डॉट एड इवेंट लिसनर, और जब भी इस पर क्लिक होगा तो ये हमसे एक कॉल बैक में फंक्शन लेगा। तो मैंने एरो फंक्शन दे दिया और कंसोल कराऊंगा मैं डिक्रीज बटन क्लिक। तो चेक करते हैं, डिक्रीज बटन भी क्लिक होने लगा, इंक्रीज भी क्लिक हो रहा है, डिक्रीज भी क्लिक हो रहा है। अब हमें रिसेट वाले बटन को चेक करना है। तो मैं लिखूंगा रिसेट btn डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक है, और ये कॉल बैक में एक फंक्शन लेगा तो हम इसे एरो फंक्शन देंगे और कंसोल कराएंगे रिसेट btn क्लिक। तो देखो इंक्रीज बटन क्लिक होने लगा, रिसेट बटन क्लिक होने लगा और डिक्रीज बटन, तीनों बटन हमारे क्लिक होने लगे, यानी हमारे क्लिक लिसनर तो बन गए। अब हमें इस काउंटर को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग काउंटर की वैल्यू अभी क्या है, तो काउंटर की वैल्यू अभी 0 है और ये स्टैटिक है। ठीक है, तो पहले हम इसको डायनेमिक करते हैं। डायनेमिक कैसा करेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंटर इक्वल टू 0। ये एक वेरिएबल बनाया मैंने काउंटर और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 0। और इस काउंटर की वैल्यू हम लोग काउंट की जगह सेट करेंगे। कैसे? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, या इनर एचटीएमएल लिख सकते हो या टेक्स्ट कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिख सकते हो या इनर एचटीएमएल लिख सकते हो या इनर टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैंने टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू कर दिया काउंटर। इससे क्या होगा कि काउंट में काउंट कौन सी है, ये जहाँ पे ये 0 है, या ये 0। तो इसको हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है और इसकी वैल्यू अब मैं ये काउंटर की वैल्यू रख देता हूँ। तो फिलहाल वो 0 दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो हमें यहाँ पे 10 दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूँ तो यहाँ पे ये 12 दिखेगी। यानी हमारी ये वैल्यू अब डायनेमिक हो गई है, नो इश्यू। ठीक है, अब हमें चाहिए कि जैसे ही हम क्लिक करें तो ये काउंटर प्लस हो, यही चाहिए। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो देखो काउंटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैं 0 रखता हूँ। जब भी इंक्रीज बटन पे क्लिक होता है तो एक कंसोल चलता है। इस कंसोल को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। तो जब भी इंक्रीज बटन पे क्लिक हो तो काउंटर में एक प्लस हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंटर इक्वल टू काउंटर की पहले की वैल्यू और प्लस 1 हो गई। तो जब भी इंक्रीज बटन पे क्लिक होगा तो काउंटर की जो पहले से वैल्यू होगी उसको लेगा और उसमें ये 1 ऐड कर देगा। और उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि अब तुम काउंट में सेट कर दो इसे। तो कहूँगा काउंट
डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू काउंटर। अब चेक करते हैं, इंक्रीज पे क्लिक किया 1 हो गया, फिर से क्लिक किया 2 हो गया, तो हमारा इंक्रीज काउंटर बन गया। ठीक है, सेम अब ऐसे ही हम लोग डिक्रीज वाले के साथ करेंगे। डिक्रीज पे जब भी हम लोग क्लिक करते हैं तो कंसोल चलता है, इस कंसोल को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब भी तुम पे क्लिक हो तो तुम काउंटर इक्वल टू कर देना क्या, काउंटर -1। काउंटर की जो भी वैल्यू होगी उसमें से तुम -1 कर देना और फिर इसको सेट कर देना काउंट में। सेट कैसे होगा, काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू काउंटर। इसे चेक करते हैं, तो मैंने इंक्रीज किया 12, डिक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो अब ये डिक्रीज होना भी शुरू हो गया, दिख रहा है। तो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज काम करने लगा। इंक्रीज वाले पे जब भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये पहले जा रहा है काउंटर के पास, तो ये देख रहा है कि काउंटर में जो वैल्यू है, ठीक है। इंक्रीज पे हमने क्लिक किया, ये गया काउंटर के पास, काउंटर में इसने वैल्यू देखा 0 है तो उसमें +1 कर देना, इसने +1 कर दिया। +1 करने के बाद अब इसकी वैल्यू हो गई 1, तो इसने 1 को काउंटर में सेट कर दिया और फिर वो काउंटर इस काउंट की जगह प्रिंट हो रहा है, तो 1 आ गया। फिर से जब मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो अब इसकी वैल्यू 1 थी, काउंटर की वैल्यू 1 थी, तो 1 में इसने फिर से 1 को ऐड किया, अब इसकी वैल्यू हो गई 2, फिर उसने 2 को प्रिंट कर दिया। फिर से जब मैंने इसी बटन पर क्लिक किया तो फिर से वो काउंटर के पास आया, तो उसने देखा काउंटर की वैल्यू है 2 और उसमें +1 करना है, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 3, तो अब काउंट में आ गई 3। तो इसी तरीके से हमारा काउंटर इंक्रीज काम कर रहा है, सेम इसी तरीके से हमारा डिक्रीज काम कर रहा है। अब डिक्रीज के केस में ये माइनस में भी चला जा रहा है और इंक्रीज के केस में ये ऐसे प्लस हो रहा है। अब हमें काम करना है रिसेट पे, कि रिसेट बटन पे क्लिक करें तो ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो इसको मैं कुछ नहीं करना है, रिसेट बटन पे कंसोल चल रहा है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जब भी तुम पे क्लिक होगा तो काउंटर इक्वल टू 0 कर देना। तो जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो काउंटर की वैल्यू 0 हो गई और कहेंगे इसे सेट कर देना तुम, काउंटर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू काउंटर। तो ये काउंटर की वैल्यू 0 करेगा और फिर उसे सेट भी कर देगा काउंट वाले में, यानी वो हमारे HTML पे प्रिंट होने लगेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, इंक्रीज हमने किया, डिक्रीज किया और सेट किया, तो हमारा ये तीनों बटन अब काम करने लगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा काउंटर ऐप। तो जावास्क्रिप्ट में काउंटर ऐप बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग डॉम के मैनिपुलेशन को और इम्पोर्टेंट है इवेंट लिसनर्स को समझ पाते हैं। इवेंट लिसनर्स कैसे काम करते हैं, इसमें टोटल 3 इवेंट लिसनर मैंने बनाए हैं, क्लिक के ही बने हैं तीनों, यानी 3 बटन बने हैं और तीनों पे क्लिक वाला इवेंट लिसनर लगा है जो हमारी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज और रीसेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काउंटर ऐप को बनाया जाता है। अब इसमें तुम एक वैलिडेशन और लगा सकते हो कि जैसे डिक्रीज करने पे ये 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी डिक्रीज वाले बटन पे क्लिक होगा तो पहले हम चेक करेंगे इफ काउंटर इक्वल 0 या काउंटर लेस देन 0। ऐसे ऐसे लिखोगे, लेकिन इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि जो काउंटर है वो छोटा या बराबर हो अगर 0 के, लेस देन या इक्वल टू हो 0 के, तो क्या करना, तो फिर काउंटर इक्वल टू 0 ही रहने देना। ठीक है, लेकिन अगर वो जब बड़ा होता है फिर काउंटर इक्वल टू 0 ही रहने देना और इसी काउंटर को सेट कर देना, तो काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू काउंटर। तो अगर काउंट की वैल्यू काउंट नहीं सॉरी काउंटर, तो जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब तो वो पहले काउंटर की वैल्यू चेक करेगा,
काउंटर की वैल्यू अगर जीरो होती है तो वो उसको जीरो ही रहने देगा, माइनस में नहीं ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एल्स, लेकिन अगर वो जीरो से बड़ा होता है तब वो उसको माइनस भी करेगा। तो इसको देख लेते हैं। तो देखो अब ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तभी ये डिक्रीज होगा, लेकिन अगर जीरो रहेगी तो ये डिक्रीज हो गया, माइनस में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक वैलिडेशन भी डाल दिया कि अगर काउंटर की वैल्यू जो है जीरो से छोटी हो या जीरो हो तो वो और माइनस में ना जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करते हैं। तो डिक्रीज वाले को पे हमने एक वैलिडेशन भी लगा दिया। इसी तरीके से तुम चाहो तो इंक्रीज वाले पे वैलिडेशन लगा सकते हो कि इंक्रीज की वैल्यू कभी भी 10 से ज़्यादा ना हो। तो उसको कैसे लगाएंगे, तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे इफ काउंटर इक्वल इक्वल 10, ठीक है। तो हर बार फिर काउंटर की वैल्यू 10 ही रख देना और काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू काउंटर कर देना। तो ये क्या करेगा, जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले चेक करेगा काउंटर की वैल्यू क्या है। काउंटर की वैल्यू अगर 10 के बराबर आती है या 10 से बड़ी आती है तो फिर वो उसे इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 10 तक गया, अब देखो ये 11 नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पर अलग अलग वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। तो अभी ये जीरो से नीचे नहीं जा सकता और 10 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल वैलिडेशन लगा सकते हैं इस पे इफ एल्स का यूज करके। क्लियर है। तो आई होप तुम्हें ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा कि काउंटर ऐप कैसे बनता है। इसमें हम लोगों ने इवेंट लिस्नर देखा है, इवेंट लिस्नर के अलावा हमने वैलिडेशन देखा है। तुम चाहो तो ये वैलिडेशन हटा भी सकते हो, इफ एल्स हटा दो तो नॉर्मल बिल्कुल, या फिर वैलिडेशन लगा भी सकते हो। तो इस तरीके से इवेंट लिस्नर्स को हैंडल किया जाता है। तो आज हमने क्लिक वाला इवेंट लिस्नर देखा है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग के पास। तो हमने काउंटर ऐप लगभग कंप्लीट कर लिया। काउंटर ऐप के बाद इसके बाद हम लोग जो बनाएंगे